सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको व्याकरण के एक विषय यानी आगे संज्ञा के विकार दूसरा यानी कि वचन, जिसके बारे में आपको पहले बता चुके थे और आज इसका रिवीजन यानी पुनरावर्तन करने जा रहे हैं। आपको वचन शब्द का यानी वचन की परिभाषा, उसके प्रकार यानी भेद, इसके बारे में आप जानते हैं। आपको यहाँ पर ये भी पता है कि आप एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। इस सारी बातों का ज्ञान होने के बावजूद आपको मैं फिर से उसका पुनरावर्तन यानी कि रिवीजन करवाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं वचन की परिभाषा। जो शब्द वाक्य के अंदर जो शब्द से आपको उसकी संख्या मतलब नंबर्स यानी उसकी नंबरिंग के बारे में पता चले, उस संख्या के बारे में पता चले, उस शब्द को हम कहेंगे वचन। अब जो शब्द से आपको पता चले कि वह वस्तु या व्यक्ति एक है तो उसको हम कहेंगे एक वचन। और जिस शब्द से आपको पता चले कि यहाँ पर एक से ज्यादा यानी अनेक चीजों के बारे में या एक से ज्यादा अंक के बारे में बताया गया है, उसे कहेंगे बहुवचन। आपको सरलता से पता चल गया होगा कि वचन की डेफिनेशन और वचन के दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन। ओके, तो हम पाठ्य पुस्तक के आधार पर आगे भी बताते जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जिस शब्द के रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब एक वचन यानी कि संज्ञा का वह रूप जो एक होने का बोध कराता है, इसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का पौधा लगा रहा है, वाक्य के अंदर लड़का भी एक है और पौधा भी एक है, यानी कोई व्यक्ति और वस्तु की संख्या के बारे में पता चलता है, उसे हम कहेंगे एक वचन। दूसरा, घोड़ा भाग रहा है, लड़की नाच रही है, तो यहाँ घोड़ा एक वचन है, लड़की भी एक वचन है। तो शब्द से ही आपको उसकी संख्या के बारे में पता चल रहा है। अब मैं आपको बहुवचन की परिभाषा बताती हूँ। संज्ञा का वह रूप जिससे एक से ज्यादा यानी अनेक का बोध हो उसे हम कहेंगे बहुवचन। अब आप कहोगे एक से ज्यादा यानी कि आप दो से अनगिनत ले सकते हैं। घोड़ा एक वचन है तो घोड़े प्रयोग हुआ, घोड़े भाग रहे हैं, तो घोड़े शब्द से ही पता चल सकता है कि यहाँ एक से ज्यादा घोड़े हैं, यानी एक से ज्यादा घोड़ा है। ओके, लड़का पौधा लगा रहा है तो लड़के पौधे लगा रहे हैं, तो लड़के हैं वो बहुवचन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा लड़कों की संभावना है, इसलिए पौधा एक वचन तो पौधे बहुवचन का रूप है। यहाँ पर आप बहुत सरलता से समझ गए होंगे कि एक वचन में जो शब्द उपयोग किया जाता है बहुवचन में वो बदल जाता है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे और कैसे बहुवचन का रूप जानेंगे, तो यहाँ पाठ्य पुस्तक के आधार पर आपको उसके थोड़े रूल के बारे में बताया गया है। आप शायद उसको ध्यान से समझिएगा और उसके ऊपर जोर दीजिएगा। अब जब भी कोई एक वचन में जो शब्द है उससे बहुवचन में बदलाव लाते समय हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको थोड़े नियम बताए जाएंगे और आपको उससे आसानी रहेगी। जैसे कोई शब्द जिसके व्यंजन में स्वर अस्वर जुड़ा हो, यानी कि जो शब्द का लास्ट लेटर वर्ण स्वर शब्द से जुड़ा हो, यानी स्वर अ,
से जुड़ा हो तब उसको बहुवचन के रूप में कैसे बदला जा सकता है? अ से ए करने पर, ए यानी एडी वाला स्वर, जब स्वर अ हो कोई शब्द में तब उसको बदलते हुए ए स्वर में बदला जा सकता है। कैसे? अब आप कहोगे कैसे? तो पुस्तक, तो पुस्तक क यानी अ स्वर, तो पुस्तक को बहुवचन में ए के साथ यानी पुस्तके, ए यानी के। समझ गए? ऐसे ही आप सारे शब्दों का अभ्यास फिर से करते हैं। बहन, बहने, आँख, आँखें, झील, झीलें, किरण, किरणें। ध्यान रहे कि यहाँ बहुवचन में उसके साथ शब्द के साथ, बहुवचन में शब्द के साथ अनुस्वार जरूर लगेगा, ये याद रहे। किताब, किताबें, बात, बातें, रात, रातें, बारात, बारातें, दुकान, दुकानें, पलक, पलके, भैंस, भैंसे, मेज, मेजे, पेंसिल, पेंसिलें। ध्यान रहे सबसे पहला एक वचन से बहुवचन के रूप में अ स्वर से बन जाएगा ए स्वर, यानी एक वचन में लास्ट लेटर के साथ अ स्वर हो तब वह बहुवचन में ए स्वर बनता है। दूसरा, आ जहां आ स्वर हो तो भी ए स्वर बनेगा। कैसे? तकिया, य के साथ आ की मात्रा, तकिया तो तकिए, कपड़ा तो कपड़े, बूढ़ा तो बूढ़े, बस्ता तो बस्ते, पत्ता, पत्ते, लड़का, लड़के, कमरा, कमरे, पौधा, पौधे, पहिया, पहिए, करेला, करेले, बाजा, बाजे, केला, केले। यहाँ पर आपको ज्ञात हुआ होगा कि यहाँ अ स्वर और आ स्वर से कैसे बहुवचन में ए स्वर बन जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आ में ए लगाकर, ए मतलब एड़ी वाला ए और ऊपर अनुनासिक लगाएंगे। कैसे? सेना तो सेनाएं, भाषा, भाषाएं, सीमा, सीमाएं, पाठशाला, पाठशालाएं, कथा, कथाएं। आपको यहाँ पर आ स्वर का ए स्वर और उसके साथ अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। अब छोटा ऊ और ऊ यानी आप जिसे बड़ा ऊ कहते हैं या औ, ये तीनों स्वर में कैसे एड़ी वाला ए और अनुनासिक लगेगा। आप ध्यान से देखिए। वस्तु, त के साथ ऊ की मात्रा है, वस्तु, वस्तुएं, बहु यानी बड़ा ऊ तो बहुएं, ऋतु, ऋतुएं, तराजू, तराजुएं, धातु, धातुएं। यह बात आपको पता चल गई होगी। छोटी ई या बड़ी ई में या लगाकर, या के साथ अनुनासिक जरूर लगेगा। तो ये आप ध्यान रहे, जब लास्ट लेटर के साथ छोटी ई हो, लास्ट लेटर यानी वर्ण के साथ छोटी ई या बड़ी ई हो तब या लग जाएगा। चीटी, चीटियां, रोटी, रोटियां, नीति, नीतियां, खिड़की, खिड़कियां,
कहानी, कहानियां। रुचि, रुचियां। नदी, नदियां। डाली, डालियां। छुट्टी, छुट्टियां। गलती, गलतियां। कली, कलियां। आपको यहाँ पर कोई शब्द के लास्ट लेटर यानी वर्ण के साथ बड़ी ई की मात्रा या छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया हो तो इसके ऊपर यानी बहुवचन के रूप में या के साथ अनुनासिक जरूर लगेगा। या से या बनाकर अब कोई भी शब्द के पीछे या शब्द हो तो बहुवचन के रूप में या लग जाएगा। जैसे चिड़िया, चिड़ियां। खटिया, खटियां। चूहिया, चूहियां। गुड़िया, गुड़ियां। लुटिया, लुटियां। आपको या यानी दोनों या का फर्क आपको पता होना चाहिए। अनुनासिक के साथ लगा तो बहुवचन का रूप और विदाउट अनुनासिक यानी या अकेला है तो उसे एक वचन का रूप जरूर कहेंगे। अब आगे कई बार संज्ञा शब्द में अंत में हम जन, लोग, वृंद या वर्ग लगाकर भी बहुवचन का रूप बना सकते हैं। जैसे गुरु तो गुरुजन, तुम तो तुम लोग, नारी तो नारी वृंद, नेता नेतागण, सज्जन तो सज्जन लोग, कवि तो कविगण। यहाँ पर गण या लोग लगाकर, वृंद लगाकर, तुम लोग लगाकर हम उसे बहुवचन का रूप दे सकते हैं। समझ गए? अब आपको मैंने सारे एक वचन के बहुवचन के रूप सारे बता दिए हैं। यहाँ पर परीक्षा के आधार पर आपको पाठ्य पुस्तक के अंदर दिए गए सभी शब्दों के उत्तर विकल्प की पसंदगी उसी आधार पर करनी होगी। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे लिखा गया है कि चिड़िया, तो आपको उसका बहुवचन रूप पसंद करना है ऑप्शन। तो 3 ऑप्शन होगा, चिड़िया, चिड़िया, चिड़ियाएं। तो तीनों में से कौन सा सही होगा? तो चिड़िया जिसके ऊपर अनुनासिक हो वही शब्द सही शब्द कहलाएगा। तो आप उसको टिक कर सकते हैं। उसी प्रकार दवाई, दवाइयां, तो दवाइयां का एक वचन रूप क्या हो सकता है? उसके लिए 2 ऑप्शन होंगे, 1, 2 या 3 विकल्प दिए गए होंगे। तो आपको उसको पढ़कर सही उत्तर चुनना होगा। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम आपको बता देते हैं कि मालाएं बहुवचन का रूप है तो एक वचन में क्या होगा? माला, माला ओ, माला ए एडी वाला ए लिखा है तो भी ये गलत होगा। माला एक वचन में माला ही रहेगा, आपको ये ध्यान रहे। अब बहुवचन से एक वचन में और एक वचन से बहुवचन बदलते समय आपको उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। परीक्षा के अंदर वैकल्पिक प्रश्न होंगे जिसमें आपको सही उत्तर चुनना होगा। जैसे कि आपको कमीज एक वचन है, जब उसको बहुवचन में लिखा जाएगा तब 3 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से सही ऑप्शन बड़े नाजुकता से आपको पसंद करना पड़ेगा। कमी जे के ऊपर अनुस्वार जरूर होगा तभी वह बहुवचन कहलाएगा। चिड़िया तो या अकेला हो तो वह एक वचन होगा, जब या के ऊपर अनुनासिक लग जाएगा तब वह बहुवचन कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस बात को भूलेंगे नहीं। कृपया जब परीक्षा के आधार पर उसको एक वचन के बहुवचन के रूप और बहुवचन शब्द को एक वचन में बदलो
पूछा जाए तब आप उसकी विकल्प की पसंदगी ध्यान से करना। और यहाँ पर हमारे दूसरा चैप्टर यानी कि व्याकरण के संज्ञा के आधार पर उसके विकार दोनों के हमने आपको विशेष बात से बता दिया। आप उस सारे चैप्टर को पाठ्य पुस्तक के आधार पर भी समझ गए होंगे और पाठ्य पुस्तक के अंदर की जो भी एक्सरसाइज है उसे ध्यान से आपने भर ली होगी और परीक्षा के आधार पर उसी में से हम प्रश्न पूछेंगे। इसके अलावा कोई भी विकल्प की प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आपको उसको पाठ्य पुस्तक के आधार पर जरूर भरना होगा। जैसे कि इसमें दिया है कि लिंग के कितने प्रकार है, वचन के कितने प्रकार है, उसकी परिभाषा में से कुछ भी पूछा जाए। लिखा है कि नीचे दिए गए शब्द में से एक वचन शब्द पहचानो या बहुवचन के रूप में बदलो, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आगे भी हमने इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की वर्कशीट तैयार करके हम आपको रिवीजन क्लास में ही करवाएंगे ताकि आपको ज्यादा परेशानी न हो। धन्यवाद। और अब मैं यहाँ पर अपना क्लास खत्म करती हूँ। कोई भी मुश्किल हो तो आप अपने ग्रुप में हमें पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा बच्चों, तो अभी हम यहाँ पर छुट्टी लेते हैं और नेक्स्ट क्लास की तैयारी आप जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद, सुप्रभात।